जय श्री हरि। जय सूर्य नारायण। पौष माह आरंभ हो चुका है 5 दिसंबर से। पौष मास आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे वैदिक सनातन कैलेंडर में आने वाला प्रत्येक मास अपने साथ एक विशेष ऊर्जा और भगवान का आशीर्वाद लेकर आता है, और इसलिए जिस प्रकार मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण की उपासना, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना होती है, उसी प्रकार पौष मास में भगवान श्री हरि के साथ आदित्य देव यानी सूर्य नारायण देव की विशेष पूजा अर्चना का महत्व है। उन्हें जल अर्पित किया जाता है। शीतकालीन ऋतु में आने वाला यह पौष मास फिर एक बार एक साधक के लिए अपनी साधना हेतु सबसे श्रेष्ठ मास बताया गया है। प्राचीन काल में मुनि शीतकाल में ठंडे पानी में रहकर तपस्या करते थे। हमने सुना है वह गर्मियों में अपने आसपास आग जलाकर तपस्या में लगे रहते थे, और सर्दियों में शीतकालीन ठंडे जल में तपस्या करने का प्रावधान हमारे अनेक प्राचीन ऋषि मुनियों ने पालन किया है। माता पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। इसी प्रकार कठोर तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया जाता है। इस पौष मास में प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संकल्प साधक की साधना को और मजबूत बनाता है। इस मास में सफलता एकादशी, धनु संक्रांति, पुत्रदा एकादशी और उसके बाद शाकाबरी पूर्णिमा के साथ यह पौष मास समाप्त होता है। पौष मास का आरंभ 5 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहा है। पौष मास समाप्त होगा 3 जनवरी 2026 शनिवार को। शनिवार के दिन पौष पूर्णिमा के साथ पौष पूर्णिमा भी मनाया जाता है। इसी पौष मास में खर मास भी आरंभ हो जाता है और इसकी पूर्णाहुति होती है। मकर संक्रांति के साथ इस पौष मास में विशेषकर भगवान सूर्य नारायण देव की कथा सुनाई जाती है। उसकी विशेष पूजा अर्चना प्रतिदिन प्रातः काल में किया जाता है। सूर्य मित्र आदित्य उनके अनेक नामों से गया है। सूर्य नारायण देव इस संपूर्ण जगत को प्रकाश देते हैं, ऋतुओं को निर्धारण करते हैं और हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं। सूर्य नारायण देव की पूजा करने का विधान बताया गया है। सूर्य नमस्कार से हमारे स्वास्थ्य दीर्घायु प्रदान करता है। यजुर्वेद में सूर्य देव की आयु, ओज और बल देने वाला देवता के रूप में बताया गया है। तो इसी के साथ आइए आज की पौष मास कथा आरंभ करते हैं। श्री लसूत गोस्वामी ने कहा, पश्चिम समुद्र के तट पर द्वारिका नाम का एक प्रसिद्ध नगरी है। वह योग शास्त्र के याता यानी ब्राह्मण देव निवास करते हैं। उनका नाम शिव शर्मा था। वेद शास्त्रों में अच्छे विद्वान थे। उनके 5 पुत्र थे जो सभी शास्त्रों में पूर्ण ज्ञान से निपुण थे, और इन पुत्रों का नाम इस प्रकार थे: यज्ञ शर्मा, वेद शर्मा, धर्म शर्मा, विष्णु शर्मा और सोम शर्मा। यह सभी 5 के भाई पिता के भी भक्त थे। ब्राह्मण श्रेष्ठ शिव शर्मा उनकी भक्ति को देखकर पितृभक्त पुरुषों के हृदय में जो भी होना चाहिए वह उनके बुद्धिपूर्वक परीक्षण करने के बाद मैं जानने का प्रयास करूंगा। अब ब्राह्मण शिव शर्मा वेदों में पारंगत थे। वह श्रेष्ठ थे, उन्हें उपाय का ज्ञान भी था, इसलिए उन्होंने अपनी माया द्वारा अपने पुत्रों के सामने एक घटना उपस्थित की। पुत्रों ने देखा कि उनकी माता महान ज्वर रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गई हैं, और जब वो सभी पिता के पास गए, उन्होंने कहा, हे तात,
यह शरीर त्याग कर क्यों चली गई। तब द्विज श्रेष्ठ शिव शर्मा ने अपनी भक्ति परायण ज्येष्ठ पुत्र से यज्ञ शर्मा को संबोधित करते हुए कहा, हे पुत्र, इस तीखे हथियार से अपनी माता के शरीर अंगों को टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक दो। पुत्र ने कहा, पिता की आज्ञा पाकर कार्य किया। पिता ने उसे पुत्र की भक्ति को पूर्ण निश्चय हो गया। अब उन्हें दूसरे पुत्र की पितृभक्ति की परीक्षा की ओर वेद शर्मा के पास जाकर रहने लगा। पुत्र, मैं स्त्री के बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी आज्ञा मानकर आओ और समस्त सौभाग्य और संपत्ति से युक्त जो भी स्त्री मैंने देखी उसे मेरे लिए यहाँ बुला लाओ। तब पिता के कहने पर वेद शर्मा ने कहा, हे पिताश्री, मैं आपका प्रिय कार्य अवश्य करूँगा। इतना कहकर वह पिता को प्रणाम करके चला गया और इस स्त्री के पास पहुंचकर उसने कहने लगा, देवी, मेरे पिता आपके लिए प्रार्थना करते हैं। यद्यपि वह वृद्ध है, यद्यपि तुम मेरे अनुरोध उन पर कृपा करके उनके अनुकूल हो जाओ। वेद शर्मा की ऐसी बात सुनकर माया से प्रकट हुई उस स्त्री को कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे पिता बुढ़ापे से कष्ट पा रहे हैं, इसलिए मैं कदापि उन्हें पति बनाना नहीं चाहती। उन्हें खांसी का रोग है, उनके मुंह में कफ भरा रहता है, दूसरी बीमारियां भी आ गई, इसलिए मुझे उनका समागम नहीं चाहिए। तो तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारा प्रिय कार्य कर सकती हूँ। तुम दिव्य लक्षणों से संपन्न हो, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। उस वृद्ध को लेकर क्या करूँगी। हे प्रियवर, तुम जिस जिस वस्तु की इच्छा रखोगे मैं वह सब दूंगी। उस स्त्री के पाप पूर्ण अप्रिय वचन सुनकर वेद शर्मा ने कहा, देवी, तुम्हारा वचन अधर्म युक्त पाप मिश्रित है और अनुचित है। मैं पिता का भक्त हूँ और निरपराध मेरे सामने मैं पिता के लिए ही आया हूँ। प्रार्थना करता हूँ इसके विपरीत दूसरी कोई बात मत कहना। इसके लिए तुम चराचर प्राणियों सहित त्रिलोकी की जो जो वस्तुएं मांगोगी वह तुम्हें प्रदान करूँगा। तब उस स्त्री ने कहा, यदि तुम अपने पिता के लिए इस प्रकार दान देने में असमर्थ हो तो मुझे इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं का भी दर्शन करवाओ। यह सुनकर वेद शर्मा ने कहा, देवी, मेरी बात तपस्या पूर्वक देखो और मेरा आवाहन करके इंद्र आदि देवता श्रेष्ठ हैं आ पहुँचे। तभी सभी देवता वहाँ पर प्रकट हो गए। वेद शर्मा ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, हम तुम्हारा कौन सा कार्य करें। तब वेद शर्मा ने कहा, हे देवंगो, यदि आप मुझ में प्रसन्न हैं, मुझे अपने पिता के चरणों में पूर्ण भक्ति प्रदान करें। तथास्तु। यह कहकर सभी देवता जैसे आए थे वैसे चले गए। उस स्त्री ने हर्ष में आकर कहा, मैं तुम्हारी तपस्या का बल तो मैंने देख लिया, देवताओं ने मुझे कोई काम नहीं। अगर तुम मुझे मनचाही वस्तु देना चाहते हो और अपने पिता के लिए मुझे ले जाना चाहते हो तो अपना सिर अपने ही हाथ में काटकर मुझे अर्पित कर दो। तब वह वेद शर्मा ने, देवी, आज धन्य हो गया, ऐसा करके अपना मस्तक दे दिया। इस प्रकार कहकर द्विज श्रेष्ठ वेद शर्मा ने तीखी धार वाली तलवार उठाई और हंसते हंसते अपना मस्तक काटकर उस स्त्री को दे दिया। खून में डूबे हुए उस मस्तक को लेकर वह शिव शर्मा के पास गई और कहा, हे ब्राह्मण देव, तुम्हारे पुत्र वेद शर्मा ने मुझे तुम्हारी सेवा के लिए भेजा है। यह उसका मस्तक है, उसे ग्रहण करो। इस मस्तक को देखकर वेद शर्मा के चारों भाई कांप उठे। उन पुण्यात्मा बंधुओं को इस प्रकार बातें होने लगी, अहो, धर्म ही जिसका स्वार्थ था वह हमारी माता सत्य समाधि द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो गई। हम लोगों को यह वेद शर्मा ही परम सौभाग्यशाली था जिन्होंने पिता के लिए अपने प्राण दे दिए। यह धन्य तो थे ही, और उस स्त्री की बात सुनकर जान लिया कि वेद शर्मा पूर्ण भक्त। तत्पश्चात उन्होंने तृतीय पुत्र धर्म शर्मा को कहा, बेटा, यह अपने भाई का मस्तक ले और जिस प्रकार यह जी सके वह उपाय करो। धर्म शर्मा भाई के मस्तक को लेकर तुरंत वहां से चला गया। उन्होंने पिता की भक्ति, तपस्या, सत्य और सफलता के बल से धर्म को आकर्षित किया
उनकी तपस्या से खींचकर धर्मराज धर्मशर्मा के पास आए और इस प्रकार कहने लगे, धर्मशर्मा, तुम्हारे आवाहन करने से यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, बताओ मुझे क्या कार्य करना है। तब धर्मशर्मा ने कहा, हे धर्मराज, यदि मैंने गुरु की सेवा की हो, यदि मुझ पर पिता की प्रति निष्ठा और अविचल तपस्या हो, तो इस सत्य प्रभाव से मेरे भाई वेद शर्मा को पुनः जीवन दान दो। तुम्हारी तपस्या और पितृभक्ति से संतुष्ट हो, तुम्हारा भाई अवश्य ही जी जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो, तुम कोई भी उत्तम वरदान मुझसे मांग लो। तब धर्मशर्मा ने धर्म को उत्तम वचन सुनकर उसे कहा, धर्मराज, यदि मुझ पर प्रसन्नता है तो पिता के चरणों की पूजा में अविचल भक्ति दीजिए, धर्म ने अनुराग दीजिए और अंत में मोक्ष का वरदान दीजिए, और यह सब तुम्हें प्राप्त होगा। धर्मशर्मा ने ऐसा कहा। वह उठकर खड़ा हो गया, मानो वह सीने से जाग उठा हो, और उसके उठते ही महाबुद्धिमान वेद शर्मा ने धर्म शर्मा से कहा, भाई, ये देवी कहाँ गई? पिताजी। तब धर्म शर्मा ने सारा वृतांत कह सुनाया, और सब कुछ जानकर वेद शर्मा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने धर्म शर्मा से कहा, हे प्रिय बंधु, इस पृथ्वी पर तुम्हारे जैसा मेरा हितैषी और कौन हो सकता है। इस प्रकार बातें करते हुए दोनों भाई प्रसन्न होकर अपने पिता शिव शर्मा के पास गए, और उस समय धर्म शर्मा अपने तेजस्वी पिता से कहा, हे महाभाग, आज मैंने पुत्र वेद शर्मा के मस्तक पर जीवन दान का टीका लगा लिया, कृपा कर आप इन्हें स्वीकार कीजिए। तब शिव शर्मा ने विनती की और सामने खड़े हो गए। चौथे पुत्र महामणि विष्णु शर्मा ने कहा, पुत्र, मेरा कहना मानो, आज ही इंद्रलोक जाओ और वहां से अमृत लेकर आओ। मैं अपने इस प्रियतमा के साथ इसी समय अमृत पीना चाहता हूँ, क्योंकि अमृत अब रोगों को दूर करने वाला है। अपने पिता का यह वचन सुनकर विष्णु शर्मा ने कहा, पिताजी, आपके कथन अनुसार समस्त कार्य करूँगा। इतना कहकर पिता को प्रणाम करके अपनी प्रदक्षिणा करके वह महान बल, तपस्या और नियम के प्रभाव से आकाश मार्ग के द्वारा इंद्रलोक की यात्रा करने अंतरिक्ष की मार्ग पर चले गए। उन्होंने मेनका से कहा, हे सुंदरी, मेरी आज्ञा से शीघ्रता पूर्वक जाओ और विप्रवर विष्णु शर्मा के कार्य में बाधा उत्पन्न करो। देवराज की आज्ञा पाकर मेनका तुरंत उतावली बनकर वहां चली। उनकी रूप सुंदर था, वह हर प्रकार के आभूषणों से युक्त थी। नंदन में जाकर वह झूले पे बैठ गई और संगीत वीणा का स्वर समान विष्णु शर्मा के सामने प्रस्तुत किया और सोचा, विघ्न कैसे उपस्थित करूं। यह मेरी भलाई नहीं कर सकती, यह विचार करके वह शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ने लगे। तब विष्णु शर्मा ने कहा, मैं अपने पिता के कार्य से इंद्रलोक जा रहा हूँ। तब मेनका ने पूछा, मैं कामदेव के बाणों से घायल होकर इस समय तुम्हारी शरण में आई हूँ। अगर धर्म का पालन करना चाहते हो तो मेरी रक्षा करो। तब विष्णु शर्मा ने कहा, हे सुमुखी, मुझे देवराज का सारा चरित्र पता है। तुम्हारे मन में क्या है? तुम्हारे तेज के रूप में विश्वामित्र आदि दूसरे लोग भी, मैं शिव शर्मा हूँ। मुझ पर तुम्हारा जादू नहीं चलने वाला। मेरे योग सिद्ध की प्राप्त हूँ, तपस्या में सिद्ध हो चुका हूँ, काम आदि बड़े बड़े दोषों को पहले जीत चुका हूँ, इसलिए आपका मुझ पर कोई भी जादू नहीं चलने वाला। और यह कहकर वह चले गए। मेनका का प्रयास निष्फल हुआ और देवराज से पूछने पर उसने सब कुछ बता दिया। उसके बाद भी देवराज इंद्र ने उसके मार्ग से विघ्न उत्पन्न किए, लेकिन महाशव ब्राह्मण ने अपने तेज द्वारा उन सभी विघ्नों को नाश किया। देवराज इंद्र द्वारा उत्पन्न किए इन सभी विघ्नों को देखकर उस प्रियवर अत्यंत क्रोध से आया और उन्होंने सोचा कि इंद्रलोक से इंद्र को गिरा दूंगा और देवताओं की रक्षा के लिए दूसरा इंद्र बनाऊंगा। जब वो इस प्रकार सोच रहे थे, उसी समय क्षण देवराज इंद्र उसके सामने प्रकट हुए और फिर क्या था,
हम जानेंगे इस मास की दूसरी कथा, यानी कि पौष मास व्रत की दूसरी कथा यहीं पे आरंभ करते हैं। पिछली कड़ी में हमने सुना किस प्रकार शिव शर्मा नामक ब्राह्मण अपने 5 पुत्रों की पितृभक्ति की परीक्षा कर रहे थे और उस समय उनके चौथे पुत्र विष्णु शर्मा अपने पिता की आज्ञा से मैं अनेक व्यवधान उत्पन्न करती हैं मेनका, उससे क्रोधित होकर विष्णु शर्मा एक भयंकर श्राप देने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी देवराज इंद्र उनके सामने समक्ष प्रकट होते हैं और कहते हैं, महाविप्र, तपस्या, नियम, इंद्रिय संयम, सत्य और सोच के द्वारा तुम्हारी समानता करने वाला और कोई नहीं है। तुम्हारे इस पितृभक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मेरे सारे अपराध में क्षमा करो और मुझे कोई विशेष वर मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा। यह सुनकर विष्णु शर्मा ने देवराज से कहा, देवराज, आपको महात्मा ब्राह्मणों को तेज विनाशा करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण देव की बात सुनकर इंद्र ने प्रसन्न होकर अमृत से भरा घड़ा लाकर दिया और वरदान देते हुए कहा, हे विप्रवर, अपने प्रति तुम्हारे हृदय में सदैव अविचल, इस प्रकार कहकर देवराज इंद्र ब्राह्मण को विदा किया। ब्राह्मण विष्णु शर्मा अपने पिता के पास आकर बोले, तात, मैं इंद्र के यहाँ से अमृत ले आया हूँ, इसका सेवन करके आप सदैव के लिए निरोगी हो जाइए। शिव शर्मा अत्यंत संतुष्ट हुए और सभी पुत्रों को बुलाकर कहने लगे, तुम लोग मेरी आज्ञा का पालन करके प्रसन्नतापूर्ण वर मांगो। इस भूतल पर जो भी दुर्लभ वस्तु होगी तुम्हें मिल जाएगी। यह सब कुछ जानकर सुनकर सभी पुत्र को देखने लगे और फिर उन्होंने उनके कहा, सुव्रत, आपकी कृपा से हमारी माता यमलोक को चली गई हैं, उन्हें जीवित कीजिए। तो शिव पुत्रों ने तुम्हारी मरी हुई पुत्र वात्सल्या माता अभी जीवित होकर पर आएंगी और उसको कोई भी इतना कहने पर वह पुत्र की माता हर्ष से भरी हुई वहां पर आ पहुंची और उन्हें कहने लगी, मेरे सौभाग्यशाली पुत्रों, इस संसार में पुण्यदात्मा स्त्रियां इसलिए पुण्य साधक पुत्र की इच्छा करती हैं जिसका कुल के अनुरूप आचरण हो, अपने कुल के आधार पर माता पिता को तारने वाला हो। और इस प्रकार पुत्र पाकर दोनों ही लोग बहुत प्रसन्न हुए। माता और पिता संतुष्ट हुए और माता ने इच्छा की। यह देखकर शिव शर्मा ब्राह्मण ने कहा है, पुत्रों, आप सभी लोग मुझसे कोई परम उत्तम और पुण्यदायक वरदान मांग लीजिए। मेरे संतुष्ट होने पर तुम लोग अक्षय लोकों का उपभोग कर सकते हो। यह सुनकर पुत्रों ने कहा, पिताजी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें भगवान विष्णु के गोलोक धाम को भेज दीजिए। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। पुत्रों, तुम लोग सर्वदा निष्पाप हो, इसलिए मेरे प्रसाद, तपस्या, इस पितृभक्ति के बल पे अवश्य ही वैष्णव धाम को प्राप्त करोगे। महर्षि शिव शर्मा ने यह वचन सुनते ही भगवान श्री हरि अपने हाथों से शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए गरुड़ पर सवार होकर वहां आ पहुँचे और शिव शर्मा ने कहा, हे विप्रवर, तुम मुझे वश में कर लिया, इसलिए मैं इस पुण्य आत्मा पुत्र को पति साथ रहने की इच्छा वाली इस पुण्यमय पत्नी को लेकर तुम मेरे परम धाम को चलो। तब शिव शर्मा ने कहा, हे भगवान, यह परम वैष्णव धाम है। मैं पत्नी के साथ अभी भूलोक में कुछ काल व्यतीत करना चाहता हूँ। मेरे साथ मेरा कनिष्ठ पुत्र सोम शर्मा भी रहेगा। सत्य वचन कहने पर शर्मा ने इस प्रकार कहा, भगवान विष्णु उन 4 पुत्रों से कहा, तुम लोग दाह और प्रलय से रहित मोक्षदायक हो, उसे कहते हैं। और इस प्रकार वो चारों पुत्र विष्णु लोक को चले गए। पर तपस्या में लगे धर्मात्मा सोम शर्मा दिन रात आलस्य छोड़कर उस अमृत कुंभ की रक्षा करते रहे। 10 वर्षों बाद महायशस्वी शिव शर्मा पुनः लौट कर आए। यह माया का प्रयोग करके भार्या सहित कोढ़ी बन गए। जैसे वह स्वयं कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, उसी प्रकार उन्हें स्त्री भी थी।
वो धीर चित ब्राह्मण महात्मा सोम शर्मा के पास आए। वहां पधारे हुए अपने माता पिता के इस प्रकार दुख से पीड़ित देखकर सोम शर्मा अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें दया आई, उन्होंने मस्तक झुक गया। वह दोनों चरणों में गिर गए, कहने लगे, पिताजी, मैं दूसरी किसी भी नहीं देखता तपस्या गुण सुखदायक है और उत्तम पुण्य से युक्त होकर मैं आपकी समानता कर सकें, फिर आपको यह क्या हो गया? समस्त देवता दास भांति आपकी आज्ञा पाकर मैं रत्न रहते हैं तेज खींच कर यहाँ आए जाते हैं, फिर भी पाप के कारण आपका शरीर पीड़ा देने वाला रोग हो गया। कृपया इसका कोई कारण बताइए। मेरी माता भी पुण्यवती हैं, इसके महान पुण्य है। यह पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हैं, जो इस रोग से कैसे ग्रसित हो गई? इस प्रकार वह दोनों अपने पिता की सेवा में लग गए। गुरुजनों कंधों पर बिठाकर तीर्थों ले जाया करते थे। वेद के ज्ञाता थे। मांगलिक मंत्रों का उच्चारण करके दोनों ही अपने हाथ से विधि पूर्वक नहलाते और स्वयं ही स्नान करते। फिर पितरों का तर्पण और देवताओं का पूजन करते, स्वयं अग्नि होम करते और अपने दोनों महागुरु माता पिता को प्रसन्न करते हुए अपने सब कार्य उन्हें बताया करते। प्रतिदिन शैया पर उन्हें सुलाते और उन्हें वस्त्र तथा पुष्प आदि सामग्री निवेदन करते, परम सुगंधित पुष्प अर्पित करते। इसके अनुसार फल, मूल, दूध आदि उत्तम भोज्य पदार्थ खाने के लिए देते। इस प्रकार वे सदैव अपने माता पिता के प्रसन्न रखने का प्रयास करते। लेकिन ऐसे भी पिता शिव शर्मा सोम शर्मा को बुलाकर उन्हें नाना प्रकार के कठोर और कटु वचन कहते, इससे पीड़ित करते और आतुर होकर उन्हें डंडे से पीटते। पर धर्मात्मा सोम शर्मा के पिता के ऊपर क्रोध नहीं करते। वे सदैव संतुष्ट रहकर मन, वचन और कर्म से पिता की पूजा करते थे। यह सब कुछ देखकर शिव शर्मा ब्राह्मण ने अपने मन से सोचा, मेरा पुत्र सोम शर्मा मेरी सेवा में अधिक अनुरागी है और इसलिए समय आने पर मैंने इसकी तप की परीक्षा की है। पुत्र भक्ति भाव से सत्यपूर्ण बर्ताव से भ्रष्ट नहीं हो रहा, वह सदैव मीठे वचन से बोलता है। इस प्रकार मेरा बुद्धिमान पुत्र दुष्कर सदाचार का पालन कर रहा है। अब मैं भगवान श्री विष्णु के प्रसाद से इसके दुख को दूर कर दूंगा। इस प्रकार विचार करने से वह बात परम बुद्धिमान शिव शर्मा ने पुनः माया का प्रयोग किया। अमृत के घड़े से अमृत का अपहरण कर लिया और उसके बाद सोम शर्मा को बुलाकर कहा, हे पुत्र, मैंने तुम्हारे हाथ में रोगनाशक अमृत सौंपा था, वह शीघ्र ही लेकर आए, मुझे अर्पण करो जिससे मैं इसका पान कर सकूं। अमृत के घड़े के पास जाकर देखा तो वह खाली। विष्णु शर्मा घड़ा खाली पाकर बहुत परेशान हुए और उन्होंने अपने भगवान को याद करके बोला कि अगर मैंने आपसे भक्ति भाव से आपकी पूजा अर्चना की है तो हमें यहाँ अमृत का घड़ा वापस भरा हुआ मिले। और उस प्रकार मिला। भरे हुए कलश को वह अपने पिता के समक्ष ले गए और पिता ने उसकी भक्ति भाव को देखकर अपना पिछला रूप दिखाया माता के साथ, और वह विष्णु शर्मा बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रसन्नता के साथ दोनों अपने माता पिता के चरणों का अभिनंदन किए और बहुत खुश हुए। आशा करती हूँ पौष मास की आपको कथा आज की बहुत पसंद आई हो। चैनल पे नए